सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आजकल ऐसा होता है, लोग KFC खाकर बिल मैकडोनल्ड को देते हैं। पेड़ यहां पे लगा है, फल कहीं और देते हैं। टू फेसेस बनकर हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। ये लोग टू फेसेस लोग थे, जिन्होंने चमत्कार देखे, जिन्होंने खुदा के बड़े बड़े काम देखे और फिर मूसा को धोखा दिया, मूसा के साथ विश्वासघात किया, उस प्रभु के साथ जिसने इन लोगों को गुलामी से निकाला, उस मूसा के साथ जिसने अपना परिवार छोड़ दिया, जिसने अपना शाही लिबास उतार दिया, उस मूसा के साथ जिस मूसा ने अपना सारा देश छोड़ दिया, अपना ऐशो आराम छोड़ दिया इन लोगों के लिए। आज भी यह जीवन की सच्चाई है, जिस व्यक्ति को तुम ज्यादा प्यार करोगे वही व्यक्ति तुम्हें धोखा देगा। यह जीवन की सच्चाई है, जिसे तुम ज्यादा बचाओगे वही एक दिन आपके मरने का कारण होगा। लेकिन विश्वासियों, जब प्रभु का वचन आपके जीवन में होगा, आप ऐसे नहीं, आप यीशु मसीह के जैसे होंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। विश्वासघात शैतान की संतान में है, विश्वासघात दुष्ट आत्माओं में है, लेकिन परमेश्वर के लोगों में विश्वासघात की आत्मा नहीं। उनके अंदर तो विश्वास की आत्मा है, उनके अंदर प्रेम की आत्मा है। और प्रभु कहता है, मेरे लोग विश्वास से भरे होने चाहिए, मेरे लोग ईमान से भरे होने चाहिए। जोर से बोले हालेलुया। जब किसी से प्यार कर लिया, वो गोरा हो काला हो, प्यार तो प्यार होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, प्यार भी बदल जाता है। आजकल क्या होता है, लोग दुनिया में दोस्तों को बदल देते हैं, अपने बचाने वालों को भूल जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा प्यार दिखा दिया और बड़ा प्यार भूल जाते हैं। आज बाइबल कहती है, मूसा को लोग भूल गए, उस मूसा को जिसने सब कुछ इन लोगों के लिए छोड़ दिया। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को शिकायत की। क्यों? क्योंकि मूसा बार बार इन लोगों के लिए प्रेयर करता था। जब भी परमेश्वर इन लोगों को मारने लगता था, मूसा कहता था, प्रभु छोड़ दे इनको, खुदा इनको माफ कर दे, ये नादान है। और प्रभु कहता, देख ले अपने लोगों का हाल। कल रात जब मैं अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था, मेरे घुटनों में दर्द होने लगा। और मैं पिछले दिनों में अपनी वाइफ से बोल रहा था कि मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। वो बोल रही है कि आप रात को सोते नहीं हैं, आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, इसलिए आपके घुटनों में दर्द होता है। सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे वॉलंटियर मुझे कहने लगे, अपोस्टल जी आप पतले लग रहे हैं। मैंने बोला, मैं पतला जरूर लग रहा हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूं। जब आपके ऊपर दुख आता है, आपका पास्टर आपके लिए रोता है। जब आपके ऊपर कष्ट आता है, एक व्यक्ति रात को आपके लिए प्रार्थना करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस उपकार को भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे लिए कोई छोटा सा काम कर दे, मैं कभी नहीं भूलता हूं, मैं सारी जिंदगी उसे याद रखता हूं। इस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया था, मैं सारी जिंदगी भूलता हूं। लेकिन आजकल के लोग, अंत के समय के लोग विश्वासघाती होंगे, असम्य होंगे, पाप के गुलाम होंगे और सेल्फिश होंगे। लेकिन वचन में लिखा है, हम उनके जैसे नहीं जो नाश हो जाए, हम उनके जैसे हैं जो बचाए जा सके। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन में लिखा है, इन लोगों ने उस बछड़े को मूसा कह दिया, यही हमारा अगुआ है, यही हमारा बचाने वाला है। और बाइबल में लिखा, प्रभु ने मूसा से कहा, मूसा देख इन लोगों को, देख इनके हाल को। तू इनके लिए प्रार्थना करता है, तू इनके लिए फास्टिंग करता है, तू दिन रात इन्हें वचन सिखाता है। जिन्हें ऊड़ा एड़ा नहीं आता था, जिन्हें ABC नहीं आती थी, तूने आज उन्हें PhD करवा दी। आज उन्हें तूने वचन सिखा दिया।
याद रखो, जब आप दलदल से निकल जाते हो आपको खुली साफ सड़कें दिखना शुरू हो जाती है, लेकिन जब आप दलदल में होते हो कोई बचाने वाला नहीं होता है। आज बहुत सारे लोग दलदल से निकले हैं, अब उनको खुली सड़कें दिखाई देती है, लेकिन याद रखो जो रियल फादर होता है वही आपका प्यार करने वाला होता है। जोर से बोलो हालेलुया। इन लोगों ने क्या सोचा, यही हमारा लीडर है, ये बछड़ा हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब आप खुदा को भूल जाते हैं। एक व्यक्ति वचन में लिखा है रास्ते में पड़ा है, याजक ने भी उसे नहीं बचाया, लेवी ने भी उसे नहीं बचाया, एक गरीब सामरी वहां से गुजरता है और उसे बचाता है। अब क्या करना उस याजक के बड़े कपड़ों का, क्या करना उस लेवी का जो बहुत पैसे वाला है। मेरे लिए तो वही सब कुछ है जिसने मुझे बचाया है, जिसने मुझे जीवन दिया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज परमेश्वर दुखी हुआ, उसने मूसा को कहा देख अपने लोगों को। मूसा के लिए यह बहुत ही अहम टाइम था, मूसा के लिए यह बहुत खास समय था, क्योंकि इस वक्त यहोवा परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था और उसे अपनी आग के द्वारा, अपनी उंगली के द्वारा आज्ञाएं दे रहा था जो पत्थर पर लिखी हुई थी। ये लोग सोच रहे मूसा नहीं आ रहा, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि खुदा मूसा को एक बहुत बड़ा काम दे रहा है, मूसा को एक बहुत बड़ी आशीष दे रहा है तुम्हारे लिए। इन लोगों को बस ये था हमें लीडर चाहिए, हमें लीडर चाहिए। आज कई बार विश्वासियों के घर में प्रार्थना करने के लिए ना जाए या थोड़ी देर हो जाए, वो अपनी प्रॉब्लम तो देखते हैं लेकिन पास्टर की प्रॉब्लम नहीं देखते। पास्टर मेरे घर में नहीं आए, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, मैं अब प्रभु को नहीं मानूंगा, मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, अब मैं प्रभु पर विश्वास नहीं करूंगा। ये मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, ये मेरा दोस्त है, अब मेरा चर्च से कुछ लेना देना नहीं, मेरा पास्टर से कुछ लेना देना नहीं। इन लोगों का हाल भी ऐसा हो गया। मूसा हमारे बीच में नहीं है, मूसा तुम्हारा अगुआ है, तुम्हारा नौकर नहीं है। वो तुम्हें गुलामी से निकाल के ले आया, तुम्हारे लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी, वो तुम्हें बचा के लेके आया, वो एक मकसद के दौरान वहां पर बैठा हुआ है। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? हमने क्या पढ़ा वचन में? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो मुझसे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। क्या लिखा वचन में? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो मुझसे पीछे मुड़ जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। अगर प्रभु उदास हो गया तो मौत डराएगी, शैतान डराएगा। अगर प्रभु आपसे दूर हो गया, आप विश्वास से फिर गए, तो बीमारियां आप पर हावी हो सकती है, कैंसर हावी हो सकता है, किडनीज खराब हो सकती हैं, क्योंकि शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान कलीसिया को ढूंढता है कि किसे फाड़ खाए। लेकिन जब आप एक अनॉइंटेड जगह पर बने रहते हैं, बीमारी आएगी लेकिन यीशु के नाम में भाग जाएगी। परमेश्वर आपको बचाएगा, बोलो आमीन। इन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया, कहने लगे यही हमारा अगुआ है। अब कॉमन सेंस की बात है, मूसा में और इसमें क्या डिफरेंस है? ये एक वस्तु है, ये एक पदार्थ है, ये एक धातु है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब शैतान बुद्धि को अंधा करता है तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों की बुद्धि अंधी हो जाती है। अच्छे अच्छे लोग सामने खड़े परमेश्वर को भी कह देते ये फेक है। जब बुद्धि अंधी हो जाती है, एजुकेशन, ज्ञान, सब कुछ समाप्त हो जाता है, काम नहीं करता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा होता है, आप लोग आंखें बंद करेंगे और प्रभु प्रकट करेगा साफ साफ आपके सामने सच्चाई क्या है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन में लिखा है ये विश्वास से पीछे हट गए और परमेश्वर का मन इनसे खुश नहीं हुआ। इतना सारा सोना एक बछड़े के बनाने के लिए खराब कर दिया। अगर इनको बोल दे चर्च के लिए दान कर दो तो कर दे। बछड़ा बनाने के लिए सोना दे दिया।
अगर कहा जाता बहन जी चर्च बनाना है, सोने की बालियां दे दो ना, बड़ियां औखियां बनाइया। थानू पता 60,000 का तोला हो गया, बहुत महंगी है, मैं नहीं दूंगी। चर्च के कामों के लिए दे दो, परमेश्वर की सेवा के लिए दे दो, नहीं दे सकते, नहीं है। डॉक्टर ने कहा 10 लाख रुपए लगेंगे, कर्जा उठा के भी दे देंगे। डॉक्टर ने बोला 5 लाख लगेंगे, कर्जा उठा के भी दे देंगे, लेकिन प्रभु के लिए नहीं है, परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं है। बात सही है, जो गला दबा के ले लेता है उसे हम आसानी से दे देते हैं, लेकिन जो प्यार से मांगता है उसके सामने हम नखरे करते हैं। इन्होंने अपनी बालियां आज सब भूल गई। हाय, इतनी अच्छी बालियां, इतना अच्छा डिजाइन, 22 कैरेट, 23, 24 कैरेट कैसे दूं? ओ, मैं नहीं दे सकती। लेकिन आज इस शैतान के काम के लिए परमेश्वर की आशीष को दे दिया। प्रभु का क्रोध भटक गया। मूसा पहाड़ से उतरा। बाइबल कहती है उसने जो पट्टियां जिस पर 10 आज्ञाएं लिखी थी उन सबको तोड़ दिया। प्रभु के दास के 40 दिन और 40 रात खराब हो गए, सिर्फ इन मूर्ख लोगों की वजह से। और जब आप आगे पढ़ेंगे वहां पर लिखा, परमेश्वर ने दोबारा फिर से मूसा को 10 आज्ञाएं दी। बाइबल में लिखा है ये लोग विश्वास से फिर गए और नाश हो गए। 30,000 लोग वहां पर मारे गए। और मूसा के भाई हारून ने जो पाप किया था, जो उनके साथ मिलकर बछड़ा बनाया था, वचन में लिखा हारून को भी इसकी सजा मिली। चाहे वो मूसा का भाई था, लेकिन उसे सजा मिली। हारून उस कनान देश को जिसका वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, मूसा से किया था, उस देश को नहीं देख सका। हारून जंगल में मर गया। उसके 4 पुत्र थे, 2 पुत्र भी उसके रास्ते में ही मर गए। वो मंदिर में सेवा कर रहे थे और उन्होंने परमेश्वर की सेवा को अप्रिय जाना, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हारून मर गया, उसके पुत्र मर गए, क्योंकि उन्होंने प्रभु के मन को अप्रसन्न किया। कितने लोग दाऊद के बारे में जानते हैं? दाऊद जो प्रभु को बहुत ही प्रिय था। बाइबल कहती दाऊद ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को बहुत सारी आशीषें दी, उसको हर बरकत दी, उसके दुश्मनों पर उसे विजय किया। लेकिन एक दिन आया जब दाऊद अपने घर की छत पर टहल रहा था, उसने एक औरत को नंगन अवस्था में देखा और उसके मन में व्यभिचार का पाप आ गया। उसने उस औरत को बुलाया जिसका नाम बेतसेबा था और उसके साथ व्यभिचार किया। और वचन में लिखा है खुदा ने अपने भविष्यवक्ता नतान के साथ बात की और कहा, नतान जा, चला जा और दाऊद को बोल दे कि तेरा यहोवा परमेश्वर तुझसे अप्रसन्न हो गया है। नतान दाऊद के पास जाता और कहता है, दाऊद, यहोवा इस्राएल का परमेश्वर मुझे कहता है, एक व्यक्ति के पास उसकी भेड़ें थी, उसने उन्हें बड़े प्यार से पाला, उसने उन्हें बड़ा किया, उसने उनकी रखवाली की, उन्हें पाल पोस कर सुंदर बनाकर, अच्छा बनाकर बड़ा किया। और एक चोर आया, एक कुकर्मी आया और उसकी भेड़ को मार के खा गया। उसने कहा, राजा बताओ अब इस कुकर्मी के साथ क्या किया जाना चाहिए? उसने कहा, उसे पकड़ो, उसे मारो, उसे सजा दो, क्योंकि उस गरीब की भेड़ को इसने खा लिया। उसने कहा, वो कुकर्मी कोई और नहीं, वो कुकर्मी तू है, जिसने किसी की पत्नी को लेकर के अपने हव्स के लिए ऐसा गलत काम, ऐसा पाप का काम किया। वचन में लिखा है दाऊद खुदा के सामने रोया। उसने कहा, प्रभु मैंने तुझे अप्रसन्न कर दिया है, मैंने खुदा तेरे साथ धोखा कर दिया है, इसलिए मुझे माफ कर। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा दाऊद को, ठीक है मैं तुझे माफ कर दूंगा, माफी यह होगी कि मैं तेरी जान नहीं लूंगा, मैं तेरी जान तुझे बख्श दूंगा। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन, इसका फल जो तूने पाप किया है तुझे 100% मिलेगा। बेतसेबा के एक बच्चा पैदा हुआ। वचन में लिखा है वो बच्चा एक दिन ऐसा बीमार हुआ उसकी मौत हो गई। दाऊद ने 7 दिन का उपवास किया, उस बच्चे के लिए प्रार्थना की, यहोवा के सामने गिड़गिड़ाकर रो रो के उससे दुहाई दी, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के मन को अप्रसन्न किया। आज के वचन में प्रभु ने आपसे क्या कहा? यदि मेरा धर्मी जन विश्वास से पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। आप विश्वास में बने हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। बोलो आमीन। आप फेथ में बने हैं तो प्रभु आपसे खुश है। शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान घूम रहा है कि वो किसे फाड़ डाले, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका नंबर लग जाए, ऐसा ना हो किसी बहन या किसी भाई को शैतान पकड़ ले। लेकिन आपने शैतान को अपने पांव के नीचे रौंदना है यीशु मसीह के नाम में। आपने शैतान को बोलना है, शैतान तू कितना भी जोर लगा ले, मैं परमेश्वर का दास और दासी हूं, मैं कहता हूं तू मेरे पांव के नीचे है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ा तो बरकत आपकी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप खुदा को खुश करोगे, वो आपके दुश्मनों के सामने आपकी इज्जत बनाएगा। कोई आपको कितना भी गिराने की कोशिश करे, प्रभु आपको समय आने पर ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या लिखा वचन में? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो मुझसे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। हनोक ने परमेश्वर को खुश किया। बाइबल में लिखा 365 साल तक वो प्रभु के साथ चलता रहा और जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिया गया। एलिया ने खुदा को खुश किया। ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु को अप्रसन्न किया और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने प्रभु को प्रसन्न किया। आपकी कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है? ना खुश करने वाली या खुश करने वाली? बोलो कौन सी कैटेगरी है? आप परमेश्वर को ना खुश करने वाले हैं या खुश करने वाले हैं? जोर से बोलो। एक छोटा सा बच्चा अपने मां बाप को खुश करने के लिए कितनी कोशिशें करता है। मेरा बेटा जो छोटा है जोशुआ, वो मुझे खुश करने के लिए बड़ी कोशिश करता है। कभी मेरे कपड़े तय लगाएगा, कभी मेरे कमरे में आके सफाई करने लगेगा, कभी आएगा मैं ऐसे बैठा हूं मेरी टांगे दबाना शुरू करेगा। वो मुझे बड़ा इंप्रेस करने की कोशिश करता है छोटा बेटा। उसको पता है अगर पापा को खुश करूंगा, अगर बुरे टाइम में कोई पैसे की जरूरत पड़ी तो पापा जरूर देगा। कितने लोगों को समझ आ रही? और उसकी डिमांड ऐसी होती है 500 रुपए से कम नहीं मांगता वो। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप जब अपने फादर को प्रसन्न करेंगे, आपके पास राइट होगा उससे मांगने का। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक व्यक्ति जो प्रभु को अप्रसन्न करता है, उसके पास राइट नहीं है अपने पिता से मांगने के लिए। उसके पास योग्यता नहीं है, काबिलियत नहीं है। लेकिन जब आप खड़े होंगे, सही होंगे, बोल्ड होंगे, प्रभु का वचन सुनाने वाले होंगे, प्रभु कहेगा आप मेरे बेटा जो मांगना मांग, मैं आज खुश हूं देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। बड़ा तो आज बरकत आपकी है। आज परमेश्वर के वचन में हमने सीखा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मसीह जीवन सिर्फ यही नहीं, मरने के बाद भी मसीह जीवन है। वो जीवन भी आपको तब भी मिलेगा जब आप प्रभु के साथ सही चलोगे। वचन में लिखा अगर आप मर भी जाएंगे, आपका दूसरा जन्म होगा, मतलब आपका यही शरीर जिंदा होगा। आप नाशवान अविनाशी दशा में बदल जाएंगे। यीशु मसीह को आप देखेंगे, उसके राज्य में आप दाखिल होंगे। ये जिंदगी तो एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अगली वाली जिंदगी में है। ये जिंदगी अगली जिंदगी में दाखिल होने के लिए एक डोर है। दिस लाइफ इज जस्ट अ डोर टू एंटर इन अ एटर्नल लाइफ। When you finish, when you complete this life, you enter in another life. This life is a door of eternal life. यह जीवन आपके अब्दी जीवन के लिए दरवाजा है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो मुझसे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। बाइबल में लिखा योना परमेश्वर से भाग गया, प्रभु का मन अप्रसन्न हो गया और प्रभु ने उसकी कश्ती को समंदर में डावाडोल कर दिया। मछली के पेट में जाना पड़ा, वहां पर प्रार्थना करता रहा। प्रभु ने उसके मन को अप्रसन्न किया। आज अपने हाथों को उठाकर बोलना है, परमेश्वर पिता, मैं तेरे मन को कभी अप्रसन्न नहीं करूंगा। मैं विश्वास से कभी नहीं गिरूंगा। कुछ भी हो जाए, बीमारी, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, रुकावट, पैसे की कमी, धन की कमी, दुनिया का सताव,
कुछ भी हो जाए प्रभु, लेकिन मैं विश्वास से नहीं फिरूंगा, मैं विश्वास से नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैं धर्मी जन हूं और तू धर्मी जन से प्यार करता है, धर्मी जन को सम्मान देता है तू। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं तेरी बड़ी आशीष, तेरा बड़ा अनुग्रह मुझ पर बना रहेगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।